हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिन एक्सपर्ट चैनल। एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं आज हम, हैंगिंग मैन और हैमर। लोग बहुत सारे कंफ्यूज्ड हैं इस दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में। अब देखो, है तो सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड, लेकिन कोई सिंप्लीफाइड मैनर में बताने वाला चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, अगर उसको फैंसी नहीं बनाएंगे तो कोर्स कैसे बिकेंगे? तो फैंसी तो बनाना ही पड़ता है ना। तो फैंसी बना के कोर्स बेचे जा रहे हैं, और बेच कैसे रहे हैं? 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये कोर्स बेच रहे हैं अपना बना के। तो भाई ऐसा है कि कुछ भी नहीं, चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड है। एक बार समझ लेते हैं, स्क्रीन पर चल के आपको मजा आ जाएगा और कॉन्सेप्ट मालूम पड़ जाएगा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो भाई एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, लाइक ठोक दिया करो और शेयर जरूर कर दो आगे किसी को, किसी और का ही भला हो जाएगा। आपका दोस्त यार आजकल हर कोई ट्रेडिंग में घुस रहा है, तो डेफिनेटली आपके दोस्त यार भी ट्रेडिंग में घुस रहे होंगे, तो उनको बोलो ट्रेडिंग में घुस जाओ इससे पहले कि आपका कैपिटल घुस जाए, ठीक है। तो उनको ये शेयर कर देना, कुछ सीख लेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हैंगिंग मैन क्या होता है? हैंगिंग मैन आपको कुछ मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर यहाँ पे कहीं पे दिखे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपन, पहले हैमर और फिर हैंगिंग मैन देखते हैं। चलो, हैमर आपका हो गया कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन, यहाँ पे कहीं पे दिखे अपने को, ये रहा, मान लो ये है, ये एक फॉर्मेशन, ये हैमर है, ठीक है। अभी इसको मैं एक बार आपको समझाता हूँ कि है क्या चीज़ और इसका बेनिफिट क्या है हमें, ठीक है। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ये है अपना हैमर। अब आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, कैंडलस्टिक क्या होता है, पहले चलो कैंडलस्टिक ही समझ लेते हैं ना। ये एक कैंडल है, ठीक है। अब कैंडल के अंदर होता क्या है, हर एक प्राइस का एक्शन, यानी कि प्राइस पूरे दिन या जो भी आपने टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक प्राइस कहां से कहां तक मूव कर रहा है, इसको कैंडलस्टिक बोलते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है। तो मैंने डोजी से स्टार्ट करके आज मैं हैमर हैंगिंग मैन पे आया हूं। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत लोगों ने सारी वीडियोस देखी हुई हैं। तो अब इस कैंडल के अंदर अगर ये कैंडल ग्रीन है, अगर ये कैंडल ग्रीन है तो भाई इसका ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर किसी चीज की ओपनिंग नीचे हुई है, क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो अभी तो वो ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉफिट में है या पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए उसको ग्रीन बोलते हैं। जो कैंडल आपको ग्रीन दिख रही है यानी कि वो बुल साइड पे, तेजी में है, ठीक है। यहाँ पे पिछले वाले क्लोज से ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। कोई कैंडल अगर ओपन ऊपर हुई है, क्लोजिंग नीचे हुई है, तो दैट मीन्स कि जो पिछला कैंडल था उससे नीचे क्लोजिंग आई है। और अगर उससे नीचे की क्लोजिंग आई है, अगर मान लो ये पिछला कैंडल था, ठीक है, यहां से नीचे यहां क्लोजिंग आई, तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे गया है, तभी तो क्लोजिंग नीचे आई है। तो प्राइस नीचे गया तो रेड कैंडल बनता है, प्राइस ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल बनता है। तो और इसी तरीके से इनके डायनामिक्स होते हैं कि अगर ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है तो रेड बन जाएगा, नीचे ओपन ऊपर क्लोज तो ग्रीन बन जाएगा। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसी के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्राइस के एक्शंस बनते रहते हैं, जिनमें से एक हम बात करें हैमर की। तो चलो हैमर को एक बार समझते हैं फटाफट से। सो एक हैमर हमें क्या बताता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक मार्केट जब आ रहा था तो सारे रेड कैंडल्स बन रहे थे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक के नीचे एक रेड कैंडल। दैट मीन्स कि प्राइस जो है फॉल हो रहा था। जब प्राइस फॉल हो रहा था उसी टाइम पे क्या हमें दिखता है कि प्राइस नीचे जाता है, ठीक है, यानी कि जैसे बाकी कैंडल्स नीचे जा रहे थे प्राइस भी नीचे गया, लेकिन ऑल ऑफ द सडन उसके अंदर बाइंग का प्रेशर आया, यहां तक कहीं पे गया, यहां पे लो बनाया, एल का मतलब लो, यहां से यहां तक कहीं तक गया ऊपर, और यहां पे आके वो कुछ इस तरीके से उसने एक फॉर्मेशन बना दी। फॉर्मेशन मतलब हैमर बना दी। अब हैमर क्या है, आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, हैमर जिसको हम यूज करते हैं कील ठोकने के लिए, वही चीज है हैमर, ठीक है। अब हैमर के अंदर क्या होता है, हैमर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि अगर मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे हैमर बन जाए तो मोस्टली इसको माना जाता है कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। अभी आप अगर इसको ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि इसकी ओपनिंग यहाँ थी, क्लोजिंग यहाँ है, और एक ग्रीन हैमर है, ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर, दैट मीन्स कि ग्रीन हैमर है। इस ग्रीन हैमर के साथ साथ मुझे क्या दिख रहा है कि यहां से यहां तक, ये जो नीचे से ऊपर भागा तो यहाँ पे बाइंग हुई है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज मान लो यहाँ पे लो था किसी का और यहां से यहां तक भाग गया ऊपर, और क्लोजिंग यहाँ पे आ गई ऊपर में, टॉप पे ओपनिंग यहाँ हुई थी, ठीक है, और हाई भी यही है, जहां हाई है वहीं पे क्लोज कर दिया, यानी आज के दिन के टॉप पे क्लोज कर दिया, हाई पे क्लोज कर दिया, ओपनिंग यहाँ हुई थी, लो नीचे गया। तो भाई यहां से यहां तक ये जो आपको वीक दिखता है, यहाँ पे क्या कौन खड़ा है, यहाँ पे बायर्स खड़े हैं, यहाँ बायर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर तक कौन लेके गया, बायर ही तो लेके गया है,
ठीक है। तो इसलिए एज्यूम क्या किया जाता है कि अभी तक जो ट्रेंड था, अभी तक जो ट्रेंड डाउन में, जो शेयर हो या इंडेक्स हो, कोई भी व्हाटएवर, जो अभी तक गिर रहा था, बॉटम पे हैमर बन गया। हैमर का मतलब आपको यह समझना है कि अभी यहां पे थोड़ा सा रुक जाओ, यहां से रिवर्सल आ सकता है और मार्केट यहां से रिवर्स करके कुछ इस तरीके से, मार्केट यहां से रिवर्स करके कुछ इस तरीके से ऊपर ऊपर निकल सकता है। तो इसलिए जहां हैमर लग जाए वहां पे आप लोगों को एक्सपेक्ट करना है कि रिवर्सल आएंगे। अच्छा, एक और चीज है हैमर के साथ, जब भी आपको हैमर दिखे तो आपको क्या देखना है कि हैमर के साथ आपको एक कंफर्मेशन कैंडल जरूर चाहिए। मतलब मान लो मार्केट ऐसे गिरता हुआ आया, यहां पे एक हैमर बना, तो उसके बाद मेरे को एक कैंडल यहां पे और चाहिए। अगर ये कैंडल मुझे मिल गई तो मुझे डबल कंफर्मेशन आ गई कि यहां से तो भैया मार्केट गया ही ऊपर, मतलब यहां से तो कंफर्मेशन की जाएगा ही जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आपके नीचे के रहते हैं, यहाँ पे एकदम बॉटम के स्टॉप लॉस रहते हैं। इस हैमर का जो लो होता है उसके नीचे आपके स्टॉप लॉस रहते हैं। अब नीचे कितना लगाना है, जैसे निफ्टी में ट्रेड करो तो ½ इस लो से ½ नीचे लगा लो, ठीक है। 22,000 का चल रहा है लेट से, तो 1% कितना होता है, तकरीबन आपका 200-220 पॉइंट, ½ नीचे लगा लो। या कुछ लोग बिल्कुल एग्जैक्ट भी लगाते हैं, डॉट टू डॉट, कई बार वो एकदम रिवर्स भी कर जाता है, वो अपने हिसाब से आप देख लो। अब इसके अंदर एक जो मेन चीज है देखने वाली और समझने वाली, जो शायद आपको कोई और, किसी और ने अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताई होगी। अगर हैमर, अगर ये नीचे मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे एक आपका लेट्स से यहाँ पे हैमर बन जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पे एक ग्रीन हैमर अगर बन जाए, मैं ग्रीन हैमर की बात कर रहा हूं स्पेशली, तो आपको कंफर्मेशन का वेट नहीं करना, आपकी एंट्री यहीं पे बन जाती है। ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। पहली चीज कहीं पे नोट कर लो, भूल मत जाना, ठीक है। दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पे एक रेड कलर का हैमर बन जाता है तो उस केस में मेरे को रिक्वायर होगी एक कंफर्मेशन कैंडल। अगर ये कंफर्मेशन कैंडल मुझे मिल जाती है नेक्स्ट, तो भाई मैं यहां पे एंट्री करूंगा, और यहां पे एंट्री करूंगा ही करूंगा। मैं रीटेस्ट वीटेस्ट का वेट नहीं करूंगा कि रीटेस्ट हो तो मैं यहीं पे एंट्री कर लूंगा और एसएल डाल दूंगा यहां पे। जब रेड कैंडल मिले, मतलब रेड हैमर मिले डाउन ट्रेंड पे, तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। जब ग्रीन हैमर मिल जाए डाउन ट्रेंड पे, तो आपको उसी टाइम पे एंट्री कर लेनी है हैमर की क्लोजिंग के बाद, ठीक है। इसी को उल्टा समझते हैं, इसी का रिवर्स समझते हैं, जो होता है हैंगिंग मैन। मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर जाके आपको दिखता है कि भाई कुछ इस तरीके का एक हैमर बन गया ऊपर। अब देखो हमने क्या सीखा था कि हैमर नीचे बनता है, एकदम ट्रेंड के नीचे, बॉटम ऑफ द ट्रेंड। लेकिन ये टॉप ऑफ द ट्रेंड में अगर हैमर मिल रहा है तो ये हैमर नहीं कहलाएगा, ये हैंगिंग मैन कहलाएगा। हैंगिंग मैन का मतलब क्या है, एक इंसान को अगर आप सूली पे लटका दो, फांसी पे चढ़ा दो, तो आपको कुछ इस तरीके की इमेज उसकी समझ में आएगी। आप इसको थोड़ा आंख बंद करके अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको एक इंसान सूली पे लटका हुआ दिखेगा, तो वो हैंगिंग मैन, ठीक है। अब कैंडल के नाम यार कुछ भी हो सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ, जितने भी क्लासेस हमारी होती हैं, कि कभी भी ना कैंडल्स, पैटर्न्स, इन सब के नाम पे मत जाना कभी भी। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, ये जो बन गया, आपने इसको माइंड में सोच लिया कि ये हैंगिंग मैन है, तो हैंगिंग मैन बोल रहे हो आप। अभी इसको मैं बोल दूं ये रमेश है, सुरेश है, महेश है, इसको जो मर्जी बोल लूँ, मेरी बात, इसको जो मर्जी नाम दो, ठीक है, कि भैया ये बन गई रमेश कैंडल। रमेश कैंडल बनेगी तो मेरे लिए बेयरिश रिवर्सल का साइन है कि यहां से वो नीचे जाए, XYZ कोई भी। अभी इसका कमेंट में एक दूसरे को मत बोलने लग जाना, मजाक बनाने, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से मार्केट नीचे। अब देखो क्यों नीचे, इसका भी लॉजिक समझो कि ये टॉप पे हैमर बना तो मार्केट नीचे क्यों। वो इसलिए नीचे कि मार्केट अप ट्रेंड में था, एकदम से बड़ा फॉल आया, यहां से बड़ा फॉल आया, और यहां से फिर बायर्स ने कंट्रोल लिया अपने हाथ में, ऊपर जा करके कुछ इधर पे मार्केट ऐसे हो गया, ठीक है। ये एक कैंडल ऐसी बन गई। अब ये कैंडल ऐसी बनी तो ऊपर में भी क्लोजिंग आ सकती है, मतलब ये ग्रीन हैंगिंग मैन भी हो सकता है। अगर ग्रीन हैंगिंग मैन हो जाए, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे विक भी होगी, इसके अंदर विक जरूर होगी। अब मुझे क्या विक नहीं भी हो, लेकिन मोटा मोटी क्या होगा कि नीचे, पहले नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर आएगा, और उसके बाद ये ऊपर इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या, इसको हम बेयरिश पैटर्न क्यों मानते हैं। बना भी ग्रीन है, नीचे से बाइंग भी आई है, फिर भी हम इसको क्यों मान रहे हैं कि ये जो है बेयरिश पैटर्न है। वो इसलिए है कि मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते 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 मार्केट में बहुत तेज फॉल आया, बहुत शार्प फॉल आया। शार्प फॉल आने के बाद रिकवरी तो आ गई, रिकवरी भी आ गई, ठीक है।
लेकिन यहाँ रिकवरी आने के बाद ओपनिंग जहां हुई थी उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज कर दिया बाजार ने, ठीक है। ग्रीन कैंडल है, मैं मान रहा हूं कि ग्रीन, बार बार आपको ये समझा रहा हूं कि ग्रीन कैंडल है, बट इट डजंट मीन कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तरह से इट्स अ काइंड ऑफ डोजी। अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो डोजीज के कई सारे प्रकार है ना, उन्हीं में से एक प्रकार ये है जो एकदम टॉप पे लग गया, यानी कि पहले नीचे गिरता है फिर बाय होता है, ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे एक यहाँ पे हाई भी बनता है, फिर नीचे आके क्लोजिंग देता है। तो भाई कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ऐसा कि कंफ्यूजन है, तो मैं तो यहाँ पे बाय नहीं करूंगा। तो मैं क्या वेट करूंगा कि मुझे यहाँ पे एक ऊपर में या तो इसके बाद एक कैंडल निकल जाए, तब तो ठीक है, तब तो अपन मानेंगे कि चलो ठीक है ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। बट जनरली ऐसा होगा नहीं। आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे एक कैंडल ऐसी दिख जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है, और तब आपका ट्रेड इनिशिएट होगा यहाँ पे। तो अगर ऊपर में हैंगिंग मैन ग्रीन मिल जाए आपको, किसी भी टॉप ऑफ द ट्रेंड, हमेशा टॉप ऑफ द ट्रेंड में हैंगिंग मैन ग्रीन मिले, तो आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है जस्ट उसके बाद वाली, ठीक है, उसके बाद बने या उसके भी बाद बने, आपको एक रेड कैंडल का वेट करना है, जो कि हो सकता है यहां से भी बने, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जैक्ट एकदम हाई से भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस ग्रीन हैंगिंग मैन के साथ अपने को एक रेड कैंडल जरूर चाहिए टू मेक अवर शॉर्ट पोजीशन इन द मार्केट। यहां पे आप शॉर्ट करोगे, यहां पे आपका ऐसा लग जाएगा टॉप पे, ठीक है। अगर मेरी ये जो हैमर है, अगर मेरा ये हैमर जो है, ये हैमर मेरा बना है क्लोजिंग नीचे ओपनिंग ऊपर, यानी कि रेड बना है। अब भैया इतने टॉप ऑफ द ट्रेंड में जाके सेलिंग आती है, बायर ऊपर भी लेके जाते हैं, फिर भी बायर उसको एकदम हाई पे क्लोजिंग नहीं दे पाते और उसको रेड में क्लोजिंग देते हैं, यानी कि सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तभी तो रेड में क्लोजिंग आई है। ऊपर में यहाँ पे सेलर नहीं होते तो रेड की क्लोजिंग कैसे आ सकती थी भाई, किसी की बस की है रेड की क्लोजिंग ले आता। तो यहाँ पे सेलर बैठे हैं, जो क्लोजिंग है उसकी रेड हुई है, मतलब क्लोजिंग जो है रेड में हुई है कैंडल की, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ से बाजार पलट गया। तो आपको कंफर्मेशन कैंडल की वेट नहीं करनी है, आपको यहीं पे शॉर्ट करना है। जो भी इसकी क्लोजिंग आएगी 325 327 के आसपास, निफ्टी बैंक निफ्टी वाटर जिसमें भी बन जाए, यहाँ पे आपका एंट्री बन गई, ऊपर में आप एसएल डाल दो। जितनी क्लोज स्टॉप लॉस से एंट्री, उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी डाल सकते हो। जितना दूर आप स्टॉप लॉस से ट्रेड कर रहे हो, उतनी ही कम क्वांटिटी डालो। इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं और इसी को हाई फाई बना के ये लोग कोर्स बेच देते हैं हमने। है कुछ नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चार्ट में जितना स्टॉप लॉस के पास ट्रेड ले रहे हो, उतना आपकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हो। जितना स्टॉप लॉस से दूर ट्रेड ले रहे हो, उतनी ही क्वांटिटी आप कम रखो। यही रिस्क मैनेजमेंट है, यही पोजीशन साइजिंग है, ठीक है। अब मेरे को यहां पे कोई जरूरत नहीं है दूसरी यहां पे कोई कैंडल बने तो मैं ट्रेड लूं, मैं डायरेक्ट लूंगा। तो अगर हैंगिंग मैन ऊपर टॉप पे, टॉप ऑफ द ट्रेंड हैंगिंग मैन अगर बन जाए आपका रेड, तो आपको करना है इमीडिएटली ट्रेड, ठीक है। स्टॉप लॉस डालना है उस हैंगिंग मैन के टॉप पे। अब वो 10 15 20 पॉइंट ऊपर से डाल सकते हो आप, जो भी हाई लगा है उससे। अगर हैंगिंग मैन मेरा टॉप ऑफ द ट्रेंड में लगा है लेकिन ग्रीन लगा है, तो मैं नेक्स्ट रेड कैंडल का वेट करूंगा, उससे पहले ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। बहुत आप ध्यान से नोट करना, बहुत मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो आपने कहीं नहीं देखी होगी किसी वीडियो में, ठीक है। अगर बॉटम ऑफ द ट्रेंड में, अगर बॉटम ऑफ द ट्रेंड में हैमर बन रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है, एकदम बॉटम पे ट्रेंड के हैमर बन जा रहा है ग्रीन, तो मेरी इमीडिएट एंट्री है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा डाल सकते हो। अगर बॉटम ऑफ द ट्रेंड में रेड हैमर बन रहा है, तो मेरे को कंफर्मेशन कैंडल की नीड है वहां पे, और क्वांटिटी में कम डालूंगा क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाके एंट्री मेरी बन रही है, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया है। आई होप इससे ज्यादा लंबी वीडियो बनाने नहीं वाला। वैसे भी लोग 100 व्यू आए हैं, मेरी लास्ट वीडियो के अंदर 100 व्यू आए हैं एक दिन के अंदर, और वैसे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं कि भाई लेंदी वीडियो निकालो, लेंदी वीडियो। जब निकाल दी तो व्यू नहीं आते हैं। तो भाई या तो 1 मिनट वाली वीडियो देख के खुश रहो, मेरी इंस्टाग्राम वाली जहाँ पे मेरे 6-6 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, और या फिर यहाँ पे जो मैं वीडियो निकाल रहा हूँ तो यहाँ भी थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो भाई मेरे को, ठीक है। तो थोड़ी सी इज्जत हम यहाँ भी आपसे उम्मीद करते हैं। तो एनीवेज, आप लोग के लिए बनाई जा रही है, मेहनत हो रही है, तो आप लोग प्लीज को देखो, और अगर अच्छी लग रही है प्लीज शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव लेके आने वाला हूँ। कॉमेंट जरूर कर दिया करो अगर वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज कॉमेंट करा करो, इंटरेक्शन बनी रहती है आपके हमारे बीच में, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।